अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ से हमें बहुत सी सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में अगर हमें कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो हमें उससे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका हमें मुकाबला करना चाहिए। तो पाठ का नाम है स्टीफन हॉकिंग अंतरिक्ष अंतरिक्ष तक बनाई सीढ़ियाँ। पेज नंबर 80। हमेशा ऊपर देखो, तारों की तरफ, अपने पैरों की तरफ, नीचे नहीं। काम करना कभी बंद ना करे। काम ही आपको अर्थ और उद्देश्य देता है, इसके बिना जीवन रिक्त है। तो ये जो तीन आप लोगों को लाइन में बताना चाहते हैं स्टीफन हॉकिंग कि हमें ज़िंदगी में कभी भी अपने जीवन में कोई भी कठिन से कठिन काम आए तो हमें उससे हार नहीं मानना चाहिए, हमें उसका डट के मुकाबला करना चाहिए और हमेशा हमेशा हमें ऊपर देखना है, यानी हमेशा हमें आगे बढ़ने की तरफ सोचना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए कि हाँ हम ये नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ हम हर काम कर सकते हैं। ये वाक्य है ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझाने वाले स्टीफन हॉकिंग के। तो ये जो वाक्य है ये किसने लिखे हैं? स्टीफन हॉकिंग ने। वे एक जिंदा दिल और खुश मिजाज व्यक्ति थे। साल 1983 की बात है। 21 साल के स्टीफन हॉकिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। तो स्टीफन हॉकिंग कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उनका आखिरी साल था वो पढ़ाई का। अचानक एक दिन वे सीढ़ियाँ चलते हुए गिर पड़े। उनका पूरा शरीर जाम हो गया। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी से पीड़ित बताया। तो एक दिन अचानक क्या हो गया कि स्टीफन हॉकिंग सीढ़ियों से गिर गए और पूरी तरीके से जाम हो गए, यानी वो ना हिल सकते थे ना कुछ कर सकते थे। और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने जब उनकी जांच की तो उन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। क्या था बीमारी का नाम? मोटर न्यूरॉन। यह भी कहा गया कि वो अब 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे और डॉक्टर ने ये भी बताया कि अब ये 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। साथ ही जब तक जिंदा रहेंगे उनके शरीर में दिमाग को छोड़कर दूसरा कोई अंग काम नहीं करेगा। तो डॉक्टर ने क्या बताया, जब तक अगर वो जिंदा रहेंगे तो सिर्फ उनका दिमाग ही काम करेगा, ना वो हिल सकते हैं ना बोल सकते हैं। सिर्फ एक व्हील चेयर पे उन्हें अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। एक तरह से यह बीमारी गंभीर लकवे की तरह थी। लकवा यानी पैरालाइज होना, यानी हॉकिंग का पूरा शरीर लकवे की चपेट में आ गया था। इस बात को सुनकर युवा हॉकिंग रोने लगे। तो वो छोटे ही थे जब उन्हें इस बीमारी का पता चला। तो जब उन्हें इस बीमारी का पता चला वो रोने लगे। उन्होंने कहा, किस्मत ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। मैं अब सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। अब विज्ञान ही मेरी नियति है। विज्ञान यानी साइंस में ही वो कुछ करना चाहते थे। साइंस में ही, इस सब्जेक्ट में ही उन्हें इंटरेस्ट था। इस सब्जेक्ट में ही वो कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि किस्मत ने मेरे साथ एक गंदा मजाक किया है, मुझे इस व्हील चेयर पे लाकर बिठा दिया। अब साइंस ही मेरी दुनिया है। कुछ मंजिल ना चढ़ पाए तो क्या, अब मैं अंतरिक्ष तक जाऊंगा अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत। वे 2 नहीं पूरे 76 साल जिए। तो जो डॉक्टर ने कहा था कि वो सिर्फ 2 साल जिएंगे, पर वो 2 साल नहीं जिए बल्कि 74 साल तक उन्होंने अपनी जिंदगी के दिन काटे। लकवा मारने के साथ उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रही।
वे अपनी कुछ उंगलियों को ही हिला पाते थे। उन्हीं की मदद से वे अपने व्हीलचेयर पर लगे कंप्यूटर पर टाइप करते थे। तो उन्होंने अपने व्हीलचेयर पर ही एक कंप्यूटर लगाया था और वो अपनी सिर्फ उंगलियों को ही हिला सकते थे। तो अपनी उंगलियों को हिलाते हुए वो कंप्यूटर पे टाइप करते थे, जिसे स्पीच सिंथेसाइजर से आवाज में बदला जाता था। वे कहते थे, जिंदगी कितनी ही बुरी क्यों ना हो, आपके पास हमेशा करने को कुछ ऐसा होता है जिसके जरिए आप सफल हो सकते हैं। उन्होंने अपनी बीमारी का पता चलने के बाद से ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहे। दुनिया से बात करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर स्पीच सिंथेसाइजर का सहारा लिया। तो स्पीच सिंथेसाइजर ये एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप अगर कंप्यूटर पे कुछ टाइप करें तो आपको कंप्यूटर आपका माइंड पढ़ सकता है। तो वो कंप्यूटर आपका माइंड पढ़ के आपको वो आंसर बता सकता है। आपको यानी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन इसके ज़रिए आपके लिए आसान हो जाती है। जैसे कि फ़ोन पर हम जब एक दूसरे से बात करते तो हमें पता चलता है कि हाँ, सामने वाला हमसे क्या कह रहा है और हम सामने वाले से क्या कह रहे हैं। पर ये स्पीच सिंथेसाइजर ऐसी चीज़ है जिससे वो टाइप करते थे कंप्यूटर पे और कंप्यूटर उनकी हर बात को समझ लेता था। तो उन्होंने इसका इन्वेंट किया था। हॉकिंग ने ब्लैक होल रहस्य को समझाते हुए कहा था, ये सही नहीं कि ब्लैक होल में हर चीज़ समा जाती है, बल्कि इसमें से एक विशेष प्रकार का रेडिएशन निकलता है। उनकी खोज के बाद इसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया था। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को समझाने में मदद की, ब्रह्मांड के रहस्यों पर समय का समर्पित इतिहास किताब लिखी। इस किताब ने आम जन को जटिल विज्ञान के रहस्य सरल भाषा में समझाए। ये किताब बहुत लोकप्रिय हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक होल को जो हमको अंतरिक्ष में उन्हें दिखाई दिया, उन्होंने इसका इस तरीके से उसको देखा कि अंतरिक्ष में उन्हें एक ब्लैक होल दिखाई दिया। तो ब्लैक होल के बारे में उन्होंने ये समझाया कि ब्लैक होल ऐसा है जिसमें हर चीज़ समा जाती है। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब से जो साइंटिस्ट है उनको अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में ज़्यादा आसानी हुई इस किताब की बदौलत। अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उन्हें सम्मान के तौर पर अटलांटिक समुद्र के ऊपर जीरो ग्रेविटी में 2 घंटे रहने का मौका दिया। तो 2007 में जो नासा है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने स्टीफन हॉकिंग को ये मौका दिया कि वो 2 घंटे जो है अटलांटिक समंदर के ऊपर जीरो ग्रेविटी में रह सकते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे ज़मीन पर ग्रेविटी होती है और ऊपर अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होती है। यानी ज़मीन पर हम चल सकते हैं पर हम ऊपर अंतरिक्ष में चल नहीं सकते, सिर्फ हम हवा में ही रहते हैं। तो उन्होंने स्टीफन हॉकिंग को ये मौका दिया। बाद में जब इस अनुभव की हॉकिंग ने तस्वीर देखी तो वे भावुक हो गए और कहा, 44 साल में मैं एक कदम नहीं चला, नासा ने एक झटके में मुझे परिंदा बना दिया। मज़ा आ गया, काश मैं उड़ पाता तो बहुत दूर चला जाता। ज़ीरो ग्रेविटी में उनसे ये पूछने पर कि इस बीमारी की चपेट में रहने से आपको कैसा महसूस होता है, उनका जवाब होता, मैं इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देता, मैं सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता रहता हूँ, कभी इस बात पर अफसोस नहीं करता कि इस वजह से मैं सामान्य मनुष्य की तरह बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकता। तो जब अंतरिक्ष में उन्हें जाने का मौका मिला तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो 44 साल तक उन्होंने
एक भी कदम नहीं चला था और अंतरिक्ष में वो उड़ने लगे। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि इस बीमारी में आने के बाद और जब आसमान पे आपको उड़ने का मौका मिला, अंतरिक्ष में आपको उड़ने का मौका मिला, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरी बीमारी की वजह से मैं अपने आप पर कभी अफसोस नहीं करता हूँ कि मुझे ये बीमारी क्यों मिली। इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को हर तरीके से एक साधारण यानी सामान्य तरीके से जीने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। 2013 में उनके जीवन पर हॉकिंग नाम से फिल्म बनाई गई थी। 2013 में उनके नाम से एक फिल्म भी बनी थी, जिसमें उन्होंने कहा, चूँकि हर दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है, इसलिए मैं हर एक मिनट का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना चाहता हूँ। तो जैसे आप लोगों को पहले बताया गया था कि डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आपकी ज़िंदगी तो बहुत कम है, फिर भी वो बहुत सालों तक जिंदा रहे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं हर एक मिनट को अपनी ज़िंदगी का कीमती मानता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब मेरे ये ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। 21 साल की उम्र के बाद से वे पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर पर रहे। वे बोल भी नहीं पाते थे। उन्होंने इंग्लैंड की सरकारी नेशनल हेल्थ सर्विस के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी की वजह से वे गंभीर बीमारी के बावजूद जीवित रह सके। तो उन्होंने इंग्लैंड की जो एक हेल्थ सर्विस थी, उन्होंने उसको धन्यवाद यानी शुक्रिया किया कि उनकी बदौलत ही उन्होंने ही उन्हें इस तरीके की व्हीलचेयर बनाकर दी, जिसकी वजह से वो इस जीवन के इस बीमारी में भी रहकर अच्छे से अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ कर पाते। भौतिकी में योगदान के लिए उन्हें अमेरिका के सबसे उच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। उन्हें नोबेल नहीं मिल सका क्योंकि उनके ब्लैक होल सिद्धांत को साबित नहीं किया जा सका। 14 मार्च को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित घर में उनका निधन हुआ। तो 14 मार्च को उनका ब्रिटेन में उनका निधन हो गया। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और समझकर पढ़ना है, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।